हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइफ विद कामिनी। तो आज की ये धार्मिक यात्रा होने वाली है फिर से लधुंधुरा बाबा के यहाँ। आज हम फिर से लधुंधुरा बाबा के यहाँ जाएंगे। तो मैं और माँ रेडी होके चल पड़े हैं यात्रा की तरफ। ये बारिश के बाद काफ़ी अच्छी धूप भी आई है। तो हम माँ बेटी दोनों चल पड़े हैं यात्रा के लिए। माँ ने सबसे पहले हमारी जो इष्ट भगवती देवी मैया हैं उनके यहाँ मत्था टेका, क्योंकि सबसे पहले तो अपने घर के जो हमारे देवता हैं, कुल देवता, उनसे ही हम आज्ञा लेते हैं ना। तो इसी अपने इष्ट कुल देवता से आज्ञा लेके हम धार्मिक यात्रा की तरफ रवाना हो चुके हैं। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है। बारिश की है आसार, थोड़े से 50% आसार है बारिश के। क्या पता भगवान की कृपा से हम बच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रा काफ़ी लंबी रहेगी क्योंकि जो लधुंधुरा है वो हमारे घर से बहुत तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत दूर है ही, क्योंकि चढ़ाई चढ़नी पड़ती है बहुत ज़्यादा। ये रहे, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ा हल्का हल्का कोहरा भी है और किसी तरफ धूप है। एक साइड ठंडा हो रहा है, किसी तरफ धूप तो किसी तरफ ठंडा है। चलते चलते तो काफ़ी पसीना भी निकल रहा है हमारा क्योंकि चढ़ाई है ना, तो इस वजह से पसीना भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हम चलते रहेंगे क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है। हम चलते रहेंगे फिर पहुंच जाएंगे। तकरीबन तो 2.5 घंटे में हम पहुंचेंगे यहाँ से। चढ़ाई वाले रास्ते में जल्दी नहीं चल सकते, तो थोड़ा कभी कभी ये भी होता है कि बीच में बैठ जाओ, इसलिए। ये हरी घास है हमारे यहाँ पे, जैसे मान्यता है कि एक पत्थर के ऊपर इसको, हरी घास को चढ़ाया जाता है। इससे बोला जाता है कि मतलब जो भी दुख कष्ट हमारे जीवन में है वो आप लीजिए और सुख सौभाग्य की, मतलब जो भी है हमारे जीवन में वृद्धि कीजिए, सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। इसके बाद फिर से चढ़ाई शुरू हो गई है माँ और मेरी तो हालत ही ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर से चलना शुरू किया। ये जो ये दिख रहा है सामने, ये चाल काल के अंतर्गत बना हुआ एक पानी स्टोरेज करने के लिए, जानवरों के, जंगली जानवरों के पानी स्टोरेज के लिए बना हुआ है। और ये बच्चे भी हमारे साथ आ चुके थे। ये पीछे से आए थे लेकिन हम लोग को मतलब कैच कर चुके हैं। अब ये आगे हमसे निकल पड़े हैं। बच्चे थोड़ा ना ये रहता है मस्ती में, काफ़ी तेज़ चलते हैं। ये दोनों तो चल पड़े, हमसे आगे चले गए हैं और ये हमसे पहले पहुंच भी जाएंगे मंदिर पे। ये हमसे पहले पहुंच जाएंगे। और लोग भी आ रहे हैं, ये लोग भी चले गए। ये लोग भी हमसे बाद में आए थे और हमसे पहले चले गए और हमसे पहले पहुंच भी जाएंगे चढ़ाई में। चलते चलते फिर से चलते जाना है हमने, क्योंकि अभी मंजिल बहुत दूर है, तो हमने चलते रहना है। क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है तो हमने काफ़ी ज़्यादा चढ़ना है। चलते रहो बिल्कुल एकदम बैठ के जाएंगे तो 3 घंटे का रास्ता है, तो हमें चलते रहना है। हरी वादियों के बीच बारिश के बाद जो धूप आती है, काफ़ी तेज़ गर्मी भी लग रही थी। किसी तरफ ठंडा हो रहा था तो किसी तरफ पसीने छूट रहे थे हमारे। कि फिर से चलते जाना है, बस चलते रहना है रुकना नहीं है। चलते रहो। लेकिन ये था, मौसम ने हमारा साथ दिया था तो थोड़ा सा ठीक हो रहा था। बारिश में तो दिक्कत हो जाती है, छाता ओढ़ो, छाता भी पकड़ो और सामान भी पकड़ो, दिक्कत हो जाती है। ये रहा गहरी, ये नीचे की तरफ को काफ़ी गहरी खाई है, रास्ते से निचले तरफ को काफ़ी गहरी खाई है। अब हम अपनी मंजिल में पहुंचने वाले हैं। ये रही चिड़िया आई थी ना, जो वो आपस में वो कीड़े खा रही थी ऐसे पकड़ के, एक इधर से तो फिर उसके बाद मैं और माँ भी बैठ गई। हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट लिया, पानी वगैरह पिया, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते तो काफ़ी
थकान हो गई थी। उसके बाद मैं माँ को दिखा रही थी कि कैसे चिड़ियाँ वो कीड़े को पकड़ रही हैं, कोई दूसरी चिड़िया आ रही है वो उसके लिए लड़ रहे हैं, वो उसके लिए लड़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा था उनको देख के। थोड़ा सा रेस्ट किया माँ और मैंने, फिर रेस्ट के बाद तो हमें और चलना है, फिर से चलते रहो। बट ये है अब जो आगे का रास्ता है वो थोड़ा सा आसान है, यहाँ पे ऐसे चढ़ाई नहीं है, थोड़ी सी ऊपर आएगी चढ़ाई, वही है। फिर से मंजिल की तरफ हम चल दिए, क्योंकि फिर से जितना हम आए थे उससे और थोड़ा सा उसके जितना हम आए थे उतना ही अभी और चलना है। बट ये है यहाँ पे प्लेन रास्ता है तो इतनी मुसीबत नहीं आई, थोड़ा सा आसान हुआ। अब ये जो रास्ता है यहाँ पे, जो अभी तक तो हम जहाँ से चल रहे थे वहाँ पे हम लोग हमारे गांव के लोग थे, लेकिन अब जब जो जिस रास्ते में हम आए हैं अभी यहाँ पे दूसरे गांव के लोग भी यहीं से, उनका भी आना जाना इधर ही रास्ते है। सो ये होता है साथ मिल जाता है तो थोड़ा साथ में चलने में कंफर्टेबल हो जाता है। थोड़ा सा ये था कि हाँ हमारे साथ है, क्योंकि इस शाम की यात्रा थी, हमको रात में मंदिर में ही रहना था। इस वजह से ये दूसरे गांव बिरबुल के जो एक सदस्य थे उनकी भी वहाँ पे कथा होनी थी, सत्यनारायण कथा, तो वो लोग भी बिरबुल वाले भी आए थे। बिरबुल वालों का निमंत्रण हमें भी था, तो हम लोग अपने गांव के ताऊ जी की पूजा, सत्यनारायण कथा को भी अटेंड करने गए थे और वो बिरबुल वाले भैया की भी कथा अटेंड करनी थी, तो दोनों काम हो गए। ये रहे, ये इतने अच्छे अच्छे खेत हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा नेचर में, मतलब इतना बहुत ही अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे। मतलब कभी भी आप लोग भी यात्रा करेंगे या कोई भी यात्रा करेगा तो वहाँ पे ये है, सुकून है। हम लोग मतलब जैसे हील हो, इस मतलब जो भी ये हमारा एरिया है इसमें हमारा मन काफ़ी हील हो सकता है, हीलिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। ये फिर से चाल खान आ गया है, ये भी जानवरों के लिए है, पानी स्टोरेज करने की जगह। अभी ये भाभी बोल रही थी कि मैं हम अपनी मत बनाओ, हमारी भी वीडियो बना, तो मैं इनको बोल रही थी सबकी बना रही हूँ। मम्मी भी बोल रही थी सभी की वीडियो बन रही है। अपनी ड्रेसअप के बारे में भी ये बात कर रहे थे। ताई को भी मज़ा आ रहा था। पहले वो कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी वीडियोस में आने के लिए। भाभी तो काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी वीडियोस के लिए। तो इसी तरह फिर से यात्रा करते करते चलते चलते फिर और चलते रहना है हमें, चलते रहो चलते रहो। काफ़ी लंबी यात्रा है ये, लंबा रास्ता है तो थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, बट क्या है, भगवान के दर्शन करने में क्या दिक्कत है, जब सब कुछ उनका ही दिया है तो उनके दर्शन करने में दिक्कत यह है। मनुष्य को शरीर के लिए देखता है ना, वो कितना कंफर्टेबल चीज़ें ढूंढता है। हम लोग जो भी हैं, चाहे मैं हूँ अन्य कोई है, वो बस कंफर्टेबल ढूंढता है। ये नहीं, भगवान का शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए। उन्होंने हमें अच्छा जीवन दिया, हमें भोजन दिया, पानी दिया, जल दिया, सांसें दी, हमें हवा दी, ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह हम बातें करते करते मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच गए थे कि मम्मा लोग भी पीछे से आ ही रहे थे। यहाँ पे जानवरों के चलने की वजह से गड्ढे हो चुके थे, पानी पड़ चुका था। और ये जो अब एरिया है ये तो और भी ज़्यादा अच्छी एरिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एरिया है ये। यहाँ पे भी बहुत सुकून मिलता है। अभी यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ आपको और मैं अभी दिखाने वाली हूँ। आगे चल के थोड़ा सा ये रास्ते भी थोड़ी बारिश की वजह से बह गए थे, थोड़ा सा चलने में थोड़ी सी दिक्कत थी। अब ये जो है ये है स्पेशल चीज़, जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पत्थर को कोई महिला अपनी जो पल्लू होता है उसमें रख के लाई थी। काफ़ी वजन वाला है, इसको हर कोई नहीं उठा पाता है, लेकिन जो होते हैं शक्तिशाली श्रद्धा भाव वाले, जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेके इसको उठाते हैं, वो उठा लेते हैं। मतलब ऐसा मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि श्रद्धा वाले ही जो उठाएगी वही श्रद्धा वाले होंगे, श्रद्धा वाले सभी होते हैं, बट ये है कोई ही इतना वेट उठा सकता है। कि मम्मी लोगों ने इनके दर्शन किए, अक्षत भेंट उनको चढ़ाई। ये पूजनीय पत्थर है, ये हाथ जोड़े तो भाभी लोगों ने भी, ताई लोगों ने भी इनमें अक्षत और भेंट पुष्प इत्यादि चढ़ाए
उसके बाद फिर से हमारी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। अब यहाँ से ज़्यादा दूरी तो नहीं है, लेकिन अब है यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई। अब यहाँ से चढ़ाई है, फिर से चढ़ता है, ठीक है। अब चढ़ाई में और हालत ख़राब होगी। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश की वजह से फिसलन भी हो चुकी थी। शाम होते होते थोड़ा सा कोहरा भी आ गया है। कोहरे की वजह से थोड़ी सी अब ठंड लगने लगी थी। नीचे वाले एरिया में पसीना आ रहा था, अब यहाँ पे ठंड लगने लगी। सूर्यास्त की जो रेस आ रही थी फेस पे काफ़ी अच्छी लग रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे सूर्यास्त तो हो चुका है, हम लोग भी थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। सब लोग थक गए हैं। ताई तो पीछे ही रह गई है, देखो बहुत पीछे रह गई है। ताई के पैर में है दर्द, तो उनका चलने में थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल हो रहा था। बट फिर भी सभी लोग ऐसे नहीं थे कि तेज़ तेज़ चलने वाले सारे एक ही जैसे थे। धीरे धीरे चलने वाले। फिर से चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अब इसके बाद और लोग भी हमारे गांव से, दूसरे गांव से भी और लोग आने लगे थे। यहाँ पे सबका मीटअप हो गया, मतलब अन्य अदर गांव वालों का भी और हमारा भी। हमारे गांव के भैया और छोटे बच्चे वो भी आ गए थे। वो तो आगे को चले गए, फिर हम लोग चलते रहे। फिर चलते रहना है, बस रुकना नहीं है। ये देखो प्रकृति के दर्शन कीजिए, सुकून महसूस कीजिए, ठीक है। फिर से चलते रहो। बट ये है लंबा रास्ता है तो काफ़ी ज़्यादा चलना होता है। अगर प्लेन भी है तो लंबा ही है, काफ़ी लंबा रास्ता है, चलते रहो। और उसके बाद अब कुछ ही समय बचा है, हम लोग पहुंच ही जाएंगे ऊपर फिलहाल तो। ओके, ये प्रकृति द्वारा स्वयं से बनी हुई सीढ़ियाँ ही चलते चलते ऐसे उसका मॉडल ऐसा बन गया है। यहाँ से भी काफ़ी लंबा रास्ता है अभी, और अभी यहाँ से भी चढ़ाई है। अभी तो ये तो थोड़ा सा प्लेन था, चढ़ाई अभी है, अब थोड़ी देर में चढ़ाई और आएगी। थकान भी हो ही रही थी। हम लंबे में ना जाके, लंबे रास्ते से ना जाके हमने शॉर्ट रास्ता अपनाया। हम लोग बीच से ही घुस जा रहे थे, बच्चे और मैं तो। ठीक है, ये देखो कितना मस्त, कितना बढ़िया लुभावना मौसम हो रखा था। शाम को भी अभी तो थोड़े थोड़े से तो बादल आए थे, बादल क्या कोहरा छा रहा था। जितनी शाम होते जा रही थी पीछे से कोहरा आते जा रहा था। अब यहाँ से बहुत कम रास्ता है, बट चढ़ाई है। हमने लॉन्ग टर्म ना लेके शॉर्ट टर्म अपनाया है। यहाँ से वो दूसरी तरफ से रास्ता है, लेकिन हमने शॉर्ट टर्म अपनाया है, जिससे हम जल्दी दूसरे वाले रास्ते के कंपैरिजन में जल्दी पहुँच गए हैं। ये रहा, अब ये दूसरे लदुंदरा के दूसरी तरफ जो गाँव है उसका रास्ता आ गया है। ये ज़्यादा जूम तो नहीं कर पाई मैं, लेकिन ये नीचे से जो रास्ता जा रहा है वो दूसरे गांव का है। और हमारे गांव के ही भैया लोग आ गए थे, वो लोग तो आगे चले गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा तेज चलते हैं तो वो आगे चल रहे। हम तो धीरे धीरे कछुआ चाल में चल रहे थे। अब शाम होते होते कोहरा काफ़ी आ गया है। काफ़ी कोहरा आने की वजह से अंधेरा भी छा रहा था, काफ़ी ज़्यादा कोहरा आ रहा था। अब ठंडी भी लग रही है, चेहरे में जितना पसीना हो रहा था ना, अब वो सारा ठंडी की वजह से और ठंड लग रहा है। कोहरे गरम गरम पसीने में कोहरा आ गया तो ज़्यादा ठंडी लगने लगी थी। अब शाम को सभी लोग थके हारे हुए बेचारे फिर भी चल रहे हैं। आते रहो आते रहो। हाँ, अब हम पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा और है रास्ता, फिर हम पहुँचने वाले हैं। काफ़ी बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, मतलब ये है जो रेगुलर जाते हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक, उनके लिए भी थोड़ा सा दूरी रहता है। बट जो कभी कभार जैसे हम लोग त्योहारों में ही या किसी विशेष दिन जाते हैं तो ये रहता है कि चलने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। ऐसे खड्डे, बारिश की वजह से खड्डे बन गए थे तो काफ़ी थकान हो रही थी, पसीना भी हो रहा था आँखों में भी। हम फिर भी चलते। अब यहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया, हम लोग थोड़ी देर बैठ गए, क्योंकि अब जो हम मंजिल परिसर के नीचे, मतलब मंदिर परिसर जो है हमारा, उसके नीचे ही पहुँच गए थे।
तो महिलाओं ने, हमारी माताओं ने अपनी ड्रेसअप को बिल्कुल सही किया। जिसका भी बिगड़ रखा था वो सही कर रहे थे अपना। ताई तो बिल्कुल थक चुकी थी। अब शाम के 7:10 में हम पहुंच गए हैं मंदिर परिसर में। ठीक है, मंदिर में मतलब नीचे पहुंच गए हैं। अब हम इस गेट के पास एंट्री लेंगे। काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी थी, सूर्यास्त भी हो चुका था। अब मम्मा लोग तो आगे लगे हैं क्योंकि अब पहुँची तकरीबन क्या हम परिसर में पहुँच ही गए। बच्चा भी ऊपर से दौड़ के आ गया था। बच्चे तो काफ़ी मज़े ले रहे थे। कोई झूला झूल रहा है, बहुत मज़े आ रहे थे बच्चों को। जाओ फिर, इसमें आओगे तो फिर नहीं आना, जाओ। मम्मी देखिए आपने, मम्मी, हाँ मम्मी तो घर ही थी। आ रही है क्या? आजा फिर, आगे आजा। आराम से, आराम से, आराम से करो, थोड़ा धीरे करो, थोड़ा धीरे। आराम से देना बच्चों। से हेलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। इधर से, उधर से लेके आओ। देख इधर पूरा चेहरा आना चाहिए सबका। उधर को घुमा के ला। निराकार मोकार मूलम निराजन होती संगीतम करालम महाकाल कालम करालम संसार पारम नतोहम सारादि संस्काश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभातम स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा। अभी बनाती हूँ, पहले थोड़ा सा बना लूँ। हाँ ते कही दे मृगाधीश चरवाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं खण्डमयं भानुकोटिं प्रियः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पद्मभावं। चलो बच्चों सारे हाय बोलो। जय हो। जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामि सुशम्भो नमामि सुशम्भो नमामि सुशम्भो प्रभु पाहि आपन्नमामि सुशम्भो राष्ट्रं प्रोक्तं विट्रेणा हर्षते ओके। सब तो सब एक
यार बिगला फोटो दो तो बंदी है अच्छी ऐसे घुमाओगे आजा ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे चलो मम्मी सोई जाओ मॉर्निंग में हम हो चुके हैं वापस। मालूम घर वापसी हो चुकी है हमारी और ठंड और कोहरे की वजह से मैं बन चुकी हूँ बाबा जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो बाबा जी बन के वापस आना पड़ा। काफ़ी ठंड हो रही थी वापस आते टाइम, तो थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा कोहरा लग रहा था। और आपको एक बेस्ट चीज़ में हम दिखाते, देखो छोटे छोटे जानवर, ठीक है, हिरन, ये जंगली हिरन, ठीक है, ये देखो 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 कैसे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, मनुष्य को देखते ही ये भाग रहे हैं, ठीक है, सारे बच्चे। ओके, व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और गुड बाय। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गुड बाय नहीं।